बेशर्म होकर औरत के अंदर अपना यह अंग घुसा दें। मित्रों, अगर आप यह काम कर लेते हैं तो आपका आने वाला कल खुशियों से भर जाएगा और आप कभी भी परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि औरत का यह अंग इतना भाग्यशाली होता है कि जो भी मर्द औरत के अंदर अपना यह घुसा देता है वह रातों रात अमीर बन सकता है। मित्रों, चलिए अब हम बता देते हैं कि कौन से में घुसाना है। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए जमीन थी। मित्रों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। मित्रों, किसान के पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए जमीन थी, जहां वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज हो पाते थे। इस तरफ से किसान अपना किसी तरह जीवन गुजारा करते थे, जिस कारण से किसान की पत्नी हमेशा अपने भाग्य और भगवान को कोसती रहती थी कि ना जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। खुद को और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि न जाने कब उसके किस्मत के भाग्य बदलेगा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था कि इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। तो इतने में किसान घर के बाहर आया और बोला, साधु महाराज, हम सभी पहले से इतने गरीब हैं और किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ऐसे में हम आपको कहां से दान दे, हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसके स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है ना? तो साधु की बातों को सुनकर हामी भर दी और किसान बोला, हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। अब आप ही चाहो तो आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। तो किसान की यह बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं ठीक वैसे ही करते जाओगे। तो गरीब किसान बोला, क्या करना होगा हमें जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए? तो साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वह काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले अपने गाय को बेच दो और गाय के बदले मिले पैसों से अनाज खरीद कर ले आना। साधु की यह बात सुनकर किसान भौचक्का रह गया। उसके पास अपनी खेत की जमीन और एक यही गाय तो सहारा है, इसे भी बेच देगा तो फिर करेगा क्या? तो साधु उसे समझाते हुए बोले, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब जो कहता हूँ वैसा करते जाओ। तो किसान फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन मिले पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। और फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किए, जिसके बाद वे राहगीर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन करने का आग्रह करने लगे। फिर जो भी उधर से गुजरता गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन कराते, जिससे राहगीर काफी खुश होते और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छानुसार धन भी देते, जिससे वे फिर से मिले इन पैसों से लोगों को भोजन कराए। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान अब मिले पैसों से भोजन प्रबंध करते, जिससे राह चलते लोग प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में किसान को कुछ न कुछ धन जरूर देते जाते, जिससे गरीब किसान के दान की बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। फिर धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राजदरबारी, जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ ही भोजन करता और बदले में किसान को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी देते जाते थे, जिससे धीरे धीरे गरीब किसान मिले पैसों से अमीर होने लगा और अब एक गाय के बदले कई ढेर सारे गाय खरीद लाए और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा।
अब किसान मन ही मन खुश होने लगा था। उसे अपने बदलते किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था, जिसे देखकर साधु महाराज किसान का हाल पूछते हुए बोले, अब बताओ, तुम भी वही गरीब किसान हो, यहाँ भी दिन रात मेहनत करते हो और ईश्वर के बताए गए पुण्य के मार्ग पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब दूसरों के भलाई के बारे में सोचने लगे हो, तो ईश्वर भी अब तुम्हारे इस नेक कार्य में तुम्हारा साथ देते हैं। यानी हम सभी ईश्वर को कोसते तो जरूर है, लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर चल नहीं सकते। ईश्वर से पाने के लिए हर कोई इच्छा तो रखता जरूर है, लेकिन पहले ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साधु की यह बात को सुनकर किसान को अब समझ में आ गया था, अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता जरूर करते हैं। मित्रों, अब हम बताने जा रहे हैं कि औरत के किस अंग में मर्द को अपना कौन सा अंग आना चाहिए, जिससे किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। मित्रों, सबसे पहले कमेंट में लक्ष्मी जी अवश्य लिखें, ताकि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी ना रहे। मित्रों, चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को आने वाली मुसीबत से बचने के लिए धन की बचत जरूर करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर धन संपदा त्याग कर पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन बात जब आत्मा की सुरक्षा की आ जाए तो मनुष्य को धन और पत्नी दोनों का त्याग कर देना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार जो मनुष्य शास्त्रों के नियमों के अनुसार या निरंतर अभ्यास करके शिक्षा प्राप्त करता है, उसे सही गलत और शुभ कार्यों का ज्ञान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास सर्वोच्च ज्ञान होता है और ऐसे ही लोग जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, धूर्त सेवक और सांप के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसा मृत्यु को गले लगाना होता है। इसके साथ साथ चाणक्य नीति के अनुसार सेवक की परीक्षा तब होती है जब बुरा वक्त आता है, और रिश्तेदार की परीक्षा तब होती है जब मुसीबत से घिर जाए, और उसी प्रकार मित्र की परीक्षा संकट के समय होती है और पत्नी की परीक्षा दुख की घड़ी में होती है। मित्रों, चलिए अब हम बता देते हैं कि स्त्री के कौन से अंग में मर्द को कौन सा अंग आना शास्त्रों के अनुसार बहुत शुभ माना गया है। मित्रों, वह अंग है दाहिने हाथ की सबसे बड़ी वाली उंगली। मित्रों, चाणक्य जी कहते हैं कि अगर कोई पुरुष अपने दाहिनी हाथ की सबसे बड़ी वाली उंगली औरत के नाभि में सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के समय लक्ष्मी माँ का नाम लेकर 7 बार छूता है, मतलब और ऐसा लगातार 7 दिनों तक करता है, या ऐसा ही 7 मंगलवार करता है, तो उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों, पुरानी मान्यता है कि जो भी मनुष्य दाहिने हाथ की सबसे बड़ी वाली उंगली से औरत की नाभि ब्रह्मा मुहूर्त के समय 7 बार टच करता है, मतलब छूता है, वह बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।